ब्लैक्स पर मूवी एक्सप्लोर पेश करते हैं आइस एज 5, जिसका ऑफिशियल नाम है आइस एज कोलिजन कोर्स। ये मूवी पूरे आइस एज सीरीज में मेरी सेकंड फेवरेट मूवी है आफ्टर आइस एज 3, क्योंकि इस मूवी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा और कॉमेडी आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके मन में कभी ये सवाल आया है, गैलेक्सी जिसके अंदर पूरा स्पेस बसता है, उसे किसने बनाया और आखिर बनाया भी तो क्यों बनाया? तो चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम आइस एज की करता स्क्रैट को देखते हैं, जो कि अपने अखरोट को लेकर उसे छुपाने की जगह ढूंढ रहा होता है। पर तभी उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूटती है और वो स्पेसशिप में जा गिरता है, जहाँ गलती से वो अपना अखरोट उस स्पेसशिप की कंट्रोल पैनल पर रखता है, जिससे कि वो स्पेसशिप स्टार्ट हो जाती है। और देखते देखते स्क्रैट स्पेसशिप लेकर स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ एक लाइन से सारे प्लैनेट्स इकट्ठा होते हैं। जहाँ स्क्रैट अपने स्पेसशिप से उन्हें हिट करता है, जिससे कि सारे प्लैनेट्स अलग अलग हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि स्क्रैट की सरकत से पूरा सोलर सिस्टम बनता है, जिसमें चांद, सूरज, मार्स, जुपिटर सारे ग्रह होते हैं। अब तो आपको वीडियो के स्टार्ट में जो सवाल पूछा था, उसका आंसर तो आपको मालूम हो गया होगा कि किसने बनाई गैलेक्सी। कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। फिर स्क्रैट अपने अखरोट को एक बड़े से एस्टेरॉयड के अंदर घुसाकर छुपाने की कोशिश करता है, जिससे कि उस एस्टेरॉयड में दरार आ जाती है और वो एस्टेरॉयड दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से एक भाग पृथ्वी की ओर बढ़ता है तो दूसरा भाग स्पेस में घूमता है। वहीं नीचे मैनी और पीटर्स गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर पीटर्स अपने फादर को हरा देती है। तभी वहाँ पे पीटर्स का बॉयफ्रेंड जूलियन आता है, जो कि जल्दी उससे शादी करने वाला है, जिसे देखकर मैनी को काफ़ी गुस्सा आता है। जूलियन एक हंसमुख कैरेक्टर है, जो अपने सास ससुर यानी मैनी और एली को खुश करने की बहुत कोशिश करता है। इसलिए एली को वो एक फुलदस्ता तोहफे में देता है, जिसे देखकर एली काफ़ी खुश हो जाती है। एली मैनी को कहती है कि तुम जूलियन को लेकर बाहर जाओ, मुझे एक काम है। जिसके बाद डियागो और मैनी को देखते हैं, जो कि शादी के लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सीड अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड साफ साफ मना कर देती है और उड़ के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीड डियागो और मैनी के पास जाता है और फिर ये लोग जंगल में आते हैं, लेकिन जंगल तो पूरा खाली होता है और ये सोचते हैं कि सभी लोग कहाँ गए। पर तभी एली पीछे से पूरे जंगल वाले इन्हें सरप्राइज देते हुए विश करते हैं, क्योंकि आज एली और मैनी की एनिवर्सरी होती है। और ये देखकर मैनी खुश तो होता है, लेकिन साथ में परेशान भी होता है, क्योंकि वो ये बात भूल गया होता है कि आज एनिवर्सरी है। इसलिए वो एली के लिए कोई भी गिफ्ट लेके नहीं आता। पर तभी आसमान में आतिशबाजी होने लगती है और मैनी बहाना मार देता है कि यही उसका गिफ्ट है। लेकिन तभी डियागो देखता है कि आसमान से एक एस्टेरॉयड इनकी तरफ आ रहा है और ये बात वो मैनी को बताता है। जिसके बाद मैनी सभी एनिमल्स को कहता है कि यहाँ से तुरंत भागो। जिसके बाद सभी एनिमल्स यहाँ से भागते हैं और मैनी सभी को लेकर एक गुफा में छुप जाता है। और गुफा के बाहर एस्टेरॉयड की बरसात हो रही है, जिसमें से एक एस्टेरॉयड डायनो वर्ल्ड में चले जाता है, जहाँ बग रहता है। तो वहीं डायनासोर वर्ल्ड में 3 खूंखार डायनो बर्ड्स एक ट्राइसराटॉप्स के अंडे को चुराकर भाग रहे होते हैं। लेकिन इन मौके पर बग आता है और वो अंडा उनसे छीनकर उन तीनों को मजा जगाता है और साथ में वो अंडा ट्राइसराटॉप्स को दे देता है। जिसके बदले में तीनों डायनो बर्ड्स से कहते हैं कि तुमने अपनी मौत का वारंट फाड़ लिया है। वहीं बग गुफा के जरिए एक मंदिर जैसी जगह पे पहुंचता है, जहां पर एक पत्थर होता है, जिसके ऊपर भविष्यवाणी होती है। मैनी का परिवार बाहर निकलता है और देखता है कि पूरा जंगल तबाह हो चुका है। जहां पर बग उस पत्थर को लेकर आता है और इन सभी को बताता है कि भविष्यवाणी के अनुसार एक एस्टेरॉयड आएगा, जिससे कि सारे जानवर खत्म हो जाएंगे, जैसा कि आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर के साथ हुआ था। और ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 2 दिन में टकराएगा। इसलिए अगर हमें पृथ्वी को बचाना है तो हमें उस जगह पे आना पड़ेगा जहाँ पे पिछले 2 बार से एस्टेरॉयड टकराया है, ताकि हमें इसे रोकने का कुछ तरीका मिल जाए। अब ये सारी बात जानने के बाद मैनी और उसकी टीम इस बात पे डिस्कस करती है और बग की बात मानते हुए बग के साथ मिलकर एस्टेरॉयड को रोकने के लिए निकल जाते हैं। पर बग के पीछे पीछे डायनो वर्ल्ड से खूंखार डायनो बर्ड्स भी आ जाते हैं। मैनी और एली पीटर्स के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पीटर शादी के बाद उनसे अलग हो जाए। वहीं बग को 2 चुंबक के पत्थर मिलते हैं, जो कि उस एस्टेरॉयड के होते हैं, और ये पत्थर आपस में चिपक जाते हैं। और बग एक प्लान बनाता है कि ये लोग ऐसे कई सारे पत्थरों को इकट्ठा करके आसमान की ओर फेंकेंगे, जिससे कि इससे मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर वो एस्टेरॉयड भी स्पेस में चले जाएगा, जिससे कि इन सभी की जान बच जाएगी। पर तभी बग को आसमान में डायनो बर्ड्स दिखते हैं, इसलिए वो सभी को जंगल के रास्ते से चलने के लिए कहता है। और वहीं डायनो बर्ड्स बग पे अटैक करते हैं, लेकिन बग उनसे बचता हुआ जंगल में आता है और ये बात किसी को भी नहीं मालूम पड़ती। और जंगल क्रॉस करने के बाद बग सभी को आज रात पे यहीं पे रुकने के लिए कहता है। मैनी
जूलियन और डियागो को एक साथ देखता है जिनकी काफ़ी अच्छी बन रही होती है और ये देखकर मैनी को जेलस फील होता है। डियागो मैनी से कहता है कि जूलियन अच्छा लड़का है, उसे एक मौका दे के देखो। इसलिए मैनी जूलियन के साथ एक मैच खेलता है। वहीं एली पीटर्स को एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट करके देती है जहां उसे अपनी फैमिली को संभालना होता है, लेकिन पीटर्स काफ़ी होशियार होती है। वो उस सिचुएशन को बड़ी आरामी से संभाल लेती है और मैनी भी पीटर्स के प्रति प्यार के लिए जूलियन को खेल ही खेल में एक जोरदार हिट कर देता है, जिससे कि जूलियन पानी में गिर जाता है। और ये सब देखने के बाद पीटर्स काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि अगर दुनिया ख़त्म नहीं हुई और हम सब बच गए तो मैं पक्का शादी भी करूँगी और आप लोगों से दूर भी जाऊँगी। जब रात में सब सो जाते हैं तो खूंखार डायनो बर्ड्स बग को किडनैप करने आते हैं, लेकिन गलती से वो बग के बदले ग्रैनी को किडनैप कर लेते हैं। और आपको तो पता ही है ग्रैनी कितनी डेंजर है, वो इन सभी के नाक में दम कर देती है। और यहाँ पे काफ़ी कॉमेडी सीन होता है जहाँ ये लोग ग्रैनी से परेशान होकर उन्हें पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन ग्रैनी सेफ लैंडिंग करते हुए एक जगह पे पहुँच जाती है। सुबह होती है और ये सभी देखते हैं कि ग्रैनी वहाँ पे नहीं है और साथ ही वहाँ पे डायनो बर्ड्स के पंख होते हैं। डियागो उन पंख की स्मेल लेके समझ जाता है कि ये सब डायनासोर्स के पंख है। बग इन सभी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, वो डायनासोर्स मेरे लिए आए हैं और ये बात मैंने तुम सबसे छुपाई थी। इसके बाद ये सभी दादी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें दादी कहीं नहीं मिलती और इनको लगता है कि दादी मर गई। पर तभी इन्हें दूर एस्टेरॉयड से दादी की आवाज़ आती है और ये उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस एस्टेरॉयड के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक रैबिट दादी की चंपी कर रहा होता है। और इस एस्टेरॉयड के अंदर एक अलग दुनिया होती है जिसका नाम होता है जियोटोपिया, जहाँ पे सभी एनिमल्स की उम्र कभी नहीं बढ़ती और साथ ही ये सभी एनिमल जवान भी होते हैं। तब वहाँ पर एक फीमेल स्लॉथ आती है जिसका नाम होता है ब्रूक, और ब्रूक सेठ को देखती है और सेठ को देखते ही उसे पहली नज़र वाला प्यार आ जाता है। जिसके बाद ब्रूक इन सभी को बाबा लामा के पास लेकर आती है और वहाँ ये सभी बाबा लामा को सारी सिचुएशन बताते हैं और कहते हैं कि एक एस्टेरॉयड आने वाला है जो कि धरती से एक दिन में टकराएगा, जिससे कि सारे एनिमल्स मर जाएंगे। लेकिन इससे बचने के लिए एक उपाय है जिसके लिए हमें इस पत्थर की ज़रूरत है जिसमें आप सभी रहते हैं, और हम इस पत्थर की मदद से इसे स्पेस में भेजेंगे ताकि सामने से जो एस्टेरॉयड आ रहा है उसे रोक सकें। लेकिन बाबा लामा इन्हें साफ साफ मना करता है और कहता है कि तुमने अगर मेरे घर को यानी इस पत्थर को आसमान में फेंका तो हम सब बूढ़े हो जाएंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, और आखिर अगर तुम्हें ये पत्थर मिल भी गया तो तुम इसे आसमान में फेंकोगे कैसे। इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं होता और इन्हें सिर्फ बाबा लामा से सिर्फ निराशा मिलती है। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ब्रूक सेठ को शादी के लिए प्रपोज करती है और खुशी में सेठ उस जियोटोपिया में से एक पत्थर को निकालता है जिससे कि पूरा जियोटोपिया तबाह हो जाता है और देखते देखते सारे एनिमल्स बूढ़े हो जाते हैं। जहाँ बग अपने पीछे ज्वालामुखी को देखता है और उससे एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि क्यों ना हम सब मिलकर इन सारे पत्थर के टुकड़ों को और साथ ही इस पूरे पत्थर को उस ज्वालामुखी के अंदर डाल दें, जिसके बाद फिर हम उस ज्वालामुखी के सारे छेदों को बंद कर देंगे, जिससे कि ज्वालामुखी प्रेशराइज होकर सारे पत्थरों को आसमान की ओर फेंकेगा और इससे हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा और हम सभी की जान बच जाएगी। इसीलिए बग के साथ सारे एनिमल्स मिलकर सारे पत्थरों को यानी उस स्टोन्स को उठाकर उस ज्वालामुखी में डालते हैं और देखते देखते सारे स्टोन्स उस ज्वालामुखी के अंदर डाल देते हैं ये लोग। पर अभी भी सबसे बड़ा वाला स्टोन मैनी और जूलियन और बाकी सभी एनिमल्स उसे पुल करते हुए ज्वालामुखी के पास लेकर आते हैं, लेकिन तभी डायनो बर्ड्स इन पर अटैक करते हैं जिससे कि वो स्टोन खाई में गिर जाता है और डायनो बर्ड्स बग को पकड़ लेते हैं और वो उसे मारने वाले होते हैं कि तभी बग कहता है कि एक पल के लिए मेरी बात सुनो, आज हमारी दुश्मनी से बढ़कर दुनिया को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। डायनो बर्ड्स कहते हैं कि जब एस्टेरॉयड टकराएगा तो तुम सारे एनिमल्स मर जाएंगे, लेकिन हम डायनासोर्स आसमान में उड़ते हुए अपनी जान बचा लेंगे। पर तभी इनके पीछे छोटे छोटे एस्टेरॉयड के पत्थर आसमान में उड़ने वाले बर्ड से टकराकर उन्हें मार देते हैं और ये देखने के बाद इन डायनो बर्ड्स की बुद्धि खुलती है और ये लोग बग के साथ मिलकर उस फंसे हुए स्टोन को बाहर निकालते हैं। पर जैसे ये लोग उस स्टोन को ज्वालामुखी के अंदर डालने वाले होते हैं तभी एक छोटा एस्टेरॉयड इनसे टकरा जाता है जिससे कि बग और डायनो बर्ड दूर जा गिरते हैं। तो वहीं वो पत्थर ज्वालामुखी के एक जाने किनारे पर आकर रुक जाता है, इसलिए जूलियन और मैनी उसे पुश करके डालने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो पत्थर बहुत ही विशाल होता है और इन दोनों की पावर से भी वे उसे अंदर नहीं डाल पाते। तभी जूलियन मैनी से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। और ना चाहते हुए भी मैनी जूलियन पर भरोसा करता है, जिसके बाद जूलियन के कहने पर मैनी और जूलियन उस पत्थर को छोड़ देते हैं, जिससे कि वो पत्थर रोल होते हुए ज्वालामुखी से नीचे जाकर एक बॉल की तरह घूमते हुए वापस से ज्वालामुखी के अंदर आ जाता है, जिससे कि ज्वालामुखी में प्रेशर बनता है और देखते देखते
सारे पत्थर एक साथ आसमान में उड़ते हैं, जिससे कि सामने से आने वाला जो एस्टेरॉयड होता है वो उस पत्थर से अट्रैक्ट होकर, यानी उसके मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्ट होकर वापस से स्पेस में चले जाता है। और जूलियन के इस आइडिया पे मैन्यू उसे हक करता है और फाइनली उसे अपने परिवार में एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ सभी एनिमल्स अपनी जान बचने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद ब्रूक सीड को अलविदा कहती है, जहाँ हम देखते हैं कि ग्रैनी इन्हीं के साथ रुकने का डिसाइड करती है। तो वहीं जंगल में सभी एनिमल्स पहुंचकर जूलियन और पीटर की शादी कराते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बाबा लामा और बाकी सभी बूढ़े एनिमल्स हॉट स्प्रिंग ले रहे होते हैं, पर तभी एस्ट्रॉयड का एक छोटा सा टुकड़ा उस हॉट स्प्रिंग में आके गिरता है, जिससे कि उस हॉट स्प्रिंग का पानी जवानी का पानी बन जाता है। और फिर से एक बार देखते देखते सारे एनिमल्स जवान हो जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ग्रैनी भी अपने जवानी के लुक में आ जाती है और कतई जहर लगती है। वहीं जूलियन और पीटर शादी कर लेते हैं, जहाँ मैनी और एली उन्हें कहते हैं कि तुम बेझिझक दुनिया को जितना चाहे उतना एक्सप्लोर करो, बस इतना याद रखना कि जब भी तुम्हें घर आने का मन करे तो वापस से हमारे पास घर आ जाना। और वहीं तभी ब्रूक आती है, जो कि वापस से एक बार जवान हो जाती है और वो सीड को मिलती है और उसके प्यार के इज़हार करने के लिए वो उसके लिए गाना गाती है, जिस पे सभी एनिमल्स डांस करते हैं। और यहाँ पर ये मूवी एंड नहीं होती, अभी भी एक इम्पॉर्टेंट सीन बाकी है, जहाँ पर हम मार्स प्लैनेट को देखते हैं जिसके ऊपर जीवन होता है और वहाँ पर जीवन की उन्नति होने वाली होती है। लेकिन तभी स्क्रैड अपनी स्पेसशिप लेकर आता है और मार्स प्लैनेट से टकराता है, जिसकी वजह से मार्स की पूरी जनजीवन खत्म हो जाती है और इसी वजह से मार्स बंजर बन जाता है। और ये सब होने के बाद स्क्रैड ये सब कुछ देखकर अपनी स्पेसशिप को लेकर मार्स से गायब हो जाता है। तो आपको समझा मार्स पर जीवन क्यों नहीं है और मार्स बंजर क्यों है, क्योंकि स्क्रैड ने हमारे मार्स को तबाह कर दिया। और फाइनली यहाँ पर मूवी एंड होती है।